हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। देखिए, जो हम एसएससी एमटीएस 2024 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ज्योग्राफी में भी हम भारत की जो नदियां हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गंगा के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन सी है? सो वो सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, वो है फर्स्ट, सोन नदी। सोन नदी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख भी सकते हैं कि कौन सी नदी राइट बैंक है, कौन सी नदी इस तरह से गंगा जी यहाँ से निकल रही हैं। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसको गंगा बोलते हैं। आप देख पा सकते हैं यहाँ पे। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आए। इधर देखिए, ये अगर आप देखें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो केन हो गया, टॉन्स हो गया, सोन हो गई, ये सारी नदियाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट बैंक अगर आप देखेंगे तो रामगंगा, ये घाघरा, ये गंडक, ये कोशी और ये महानदी, ये सब नदियाँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या की आधिकारिक गणना, ऑफिशियल कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना कहलाते हैं। ठीक है, जनगणना हम जानते हैं कि जनगणना हर 10 साल में जनगणना किया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। वैसे तो एक गणना जो होती है वो जनसंख्या की एक आवधिक आधिकारिक गणना है। ओके, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो वर्ष 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। ठीक है, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में एक जनगणना करते हैं। 2021 में 16वीं जनगणना करना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए थे। अमित शाह ने सितंबर 2019 में घोषणा की कि वह 2021 की राष्ट्रीय जनगणना पूरी तरह से एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। वर्षा वनों में, मतलब रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, जो रेन फॉरेस्ट में किस प्रकार की खेती की जाती है? इसका सही आंसर है स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ। काटो और जलाओ प्रकार की खेती की जाती है। देखिए, जो स्लैश एंड बर्न टाइप की जो खेती होती है, स्लैश एंड बर्न इसको बोलते हैं, काटो और जलाओ। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम के नाम से जानते हैं, जिला बस्तर मध्य प्रदेश में इसको दीपा नाम से जानते हैं, दक्षिणी राज्यों में इसको जारा और इकरा नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पोदू नाम से, उड़ीसा में कामन विंगा और धवी नाम से, और केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा है जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है? तो चीन और अरुणाचल प्रदेश राज्य को ये भारत के अलग करती है। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि चीन और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो क्योंकि यहाँ पे एक राज्य है, तो जो राज्य है ये भी इंडिया का है, तो चीन और इंडिया के बीच में भी एक मैकमोहन लाइन होगी। चीन और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन होती है, रेड क्लिफ लाइन, ये भी आपको याद रखना है। चीन और पाकिस्तान के, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय फसलों में से किसे उच्च तापमान, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो हम जानते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई वाटर, मतलब हाई प्रेसिपिटेशन, अधिक वर्षा की ज़रूरत जो होती है वो चावल में होती है। तो चावल इज द राइट आंसर। ठीक है, चावल जो है एक खरीफ फसल है। चावल एक खरीफ फसल है और गेहूँ एक रबी फसल है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, आसपास के क्षेत्र के ऊपर स्थित समतल शीर्ष भूमि को, सो जो फ्लैट होता है, फ्लैट फ्लैट जो ग्राउंड होता है, फ्लैट ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पठार, और इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट्यू, PLETEAU, प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा कहाँ पर सामान्य है? सो ये केरल में है। ठीक है, ये तब होता है जब मॉनसून आता है, मॉनसून की शुरुआत में इसको हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, और ये केरल में ही मशहूर है। केरल में 1 जून को मानसून आ जाता है, 1 जून को। ठीक है, जिसे मानसून विस्फोट भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। देखिए, जो पुष्प वर्षा होती है इसे क्या बोलते हैं? इसको चेरी ब्लॉसम या एक्सप्रेसो शावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस अवधि को प्रारंभिक मानसून भी कहा जाता है। एक होता है चाय की बौछार,
चाय बागानों के लिए मानसून पूर्व बारिश ज़रूरी है। असम में, ये याद रखिएगा, असम में चाय की बौछार के नाम से जाना जाता है। तो आम्र वर्षा केरल में, और जो असम है यहाँ पे चाय की बौछार के रूप में इसे जानते हैं। और पश्चिम बंगाल में इसी को काल वैशाख नाम से जाना जाता है। तो 3 चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा जो है वो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन डेल्टा से होकर के ही गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा रिवर। याद रखना आपको, जो गंगा रिवर है वो इसी डेल्टा, गंगा रिवर ही डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। एशियाई शेर जो हैं ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ये जो है एशियाई शेर निवास करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पंचनद में शामिल नहीं हैं? तो हम जानते हैं 5 नदियाँ होती हैं, उसमें से सिंधु शामिल नहीं है। कौन-कौन सी 5 नदियाँ होती हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे, रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास और चिनाब। ये 5 नदियाँ होती हैं जिनको हम पंचनद के नाम से जानते हैं, पंचनद के नाम से। सिंधु इसमें शामिल नहीं है। सिंधु के बाएँ किनारे पर स्थित 5 नदियाँ शामिल हैं। तो सिंधु के बाएँ किनारे पर ये पाँचों नदियाँ हैं। ठीक है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी ये हैं। कौन? ये पंचनद जो हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी होती हैं। ठीक है? तो ये रहा आज का सेशन। आपको कैसे लगे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो पाए उतना आप इसको शेयर करिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।